कर ही नहीं सकते, वो बस बदल के मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ में बदल गया। तो कितना छोटा सा है, हल्का सा एफर्ट करना है, चेंज ऑफ एटीट्यूड, जिससे हर चीज का मतलब बदल सकता है। तो अभी हमने ये क्या दिख रहा है आपको, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, एक पेड़ है, पूरा डेजर्ट है, लेकिन एक पेड़ है जो बिल्कुल हरा भरा है। अजीब लग रहा है ना कि आसपास कोई वेजिटेशन नहीं है। आप लोग एग्रीकल्चर के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। यहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक पेड़ है। कुछ तो स्पेशल होगा इस पेड़ में, जहाँ कुछ कोई जिंदगी नहीं, कोई लाइफ नहीं है, लेकिन ये पेड़ फिर भी हरा है। तो क्या लगता है क्या हो सकता है? रेजिलियंस। इस पेड़ में इतनी क्षमता है जीवन को जीने की, इसमें इतनी वो है, एडजस्ट कह सकते हैं, एडजस्ट करने की क्षमता है। तो क्या कर रहा है, अपनी जड़ों को लंबा कर रहा है। ये सब आप मेरे ज्यादा सब समझते हैं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते बात करते हैं इस बारे में कि वो पानी चाहिए उसको, जीता ज्यादा नीचे तक अपने गहराइयों में रूट्स को ले जा रहा है, ताकि उसको मॉइस्चर पानी जो चाहिए वो उसको मिल सके, खुराक उसको मिल सके, धूप वहां पे है। तो उसने अपने आप को बदला, थोड़ा सा एडजस्ट किया एनवायरमेंट के हिसाब से, ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो इसी को रेजिलियंस कहते हैं कि जब माहौल बदलते हैं, चीजें बदल जाती हैं, तो हम कैसे अपने आप को हल्का सा अपने में बदलाव लाके हम चीजों को कर सकते हैं। जैसे कि आजकल सभी लोगों को लग रहा होगा कि बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल है। मे बी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को भी प्रेशर तो रहता ही है कि पढ़ाई कैसे होगी, एग्जाम कैसे होगा, हम लोग जो सीखना चाहिए हम सीख नहीं पा रहे हैं उतने अच्छे से जितना मे बी आपको ऐसा लगता होगा, है ना। तो आपके भी अपने इश्यूज हैं, एडल्ट लोगों के अपने इश्यूज हैं, आपके पेरेंट्स के अलग से हैं। तो हर एक को एक अनसर्टेनिटी की माहौल में जी रहा है, जिसमें डर है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी है। तो कल हमने क्या किया, तो रिलैक्सेशन किया। तो आप ऐसे माहौल में अपने आप को रिलैक्स करके अपने अंदर जाके आपने कल झांका, जहां आई एम श्योर सभी लोगों ने महसूस किया होगा, जहां आपको कोई स्ट्रेस फील नहीं हुआ, आपको लगा ही नहीं कि जैसे बाहर कोई परेशानी भी है। तो हम देखेंगे कि कैसे एक यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख रहा है, सर्कल बने हुए यहाँ पे 3 सर्कल है, इसको हम कहते हैं CIS सेंटर सर्कल्स। सी से क्या है, बाहर वाला जो सर्कल है दैट इज कंसर्न। हमारे को क्या क्या चिंताएं हैं जिंदगी में, बहुत सारी हमेशा रहती है, अभी स्पेशल चिंता है लेकिन वैसे भी रहती है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। पहले भी एग्जाम है, ये है, करियर में आगे क्या होगा, नौकरी कहाँ मिलेगी, बहुत सारी बातें होती हैं। तो हमारी बहुत सारी चिंता होती है। तो बाहर का जो सर्कल है वो सर्कल है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे अब अगर हम कहेंगे इंडिया की पॉलिसी, वैक्सीनेशन पॉलिसी, अगर मैं सोचूं कि मैं अरे मैं होती तो ऐसे बनाती, ये तो कैसे हो रहा है, क्यों वैक्सीन कम होगी, सबको क्यों नहीं लग रही, या इजिप्ट में जो है वो पिरामिड है वो खराब हो रहा है, उसको प्रिजर्व नहीं किया जा रहा है। तो डज इट हैव एनी रेलेवेंस? मेरी जिंदगी में इसका कोई मतलब रेलेवेंस चाहे हो, बट मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो ऐसे डिसीजन है जो मेरे कंसर्न तो हो सकते हैं, पर मैं उनपे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बस नहीं है। तो वो ऐसे कंसर्न है जो हम हमारा बस नहीं है, लेकिन वो कंसर्न है, ठीक है। दूसरा अंदर का सर्कल क्या आते हैं, इसके बाद क्या है, इन्फ्लुएंस, जो चीजें मुझे प्रभावित करती है, डायरेक्टली मेरी जिंदगी प्रभावित करती है। जैसे वैक्सीन वाला एग्जाम मैं मान लेती हूँ, एक्सक्यूज मी, ये जैसे अब मुझे लगी वैक्सीन, लेकिन अब मेरे घर में बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ उन्हें भी लग जाए। जैसे आप लोग हो गए, आप लोगों को लग रहा होगा कि आप लोगों को लगना चाहिए वैक्सीन, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए। बट स्टिल ये चीजें हमें अफेक्ट तो कर रही हैं, लेकिन हम इनके लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा कोई खास कंट्रोल नहीं है इस पे भी। अब अंदर मोस्ट इनर मोस्ट सर्कल जो आ रहा है हमारा, जिसको हमने लिखा है कंट्रोल सर्कल, जो बिल्कुल मेरी जिंदगी से, बिल्कुल मेरे मेरे घर में, मेरे परिवार में, या मेरे कॉलेज में, जैसे आपके टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बहन होंगे, पेरेंट्स होंगे, है ना, उनसे रिलेटेड जो बहुत सारी चीजें होती है हमारे बारे में, या हमारी खुद की जिंदगी, मैं अपने टाइम, अपने समय का कैसे इस्तेमाल करती हूँ, उसको ठीक से मैं यूज कर रही हूँ कि नहीं कर रही, जो मेरा करियर है उसको बनाने के लिए वो सही से इस्तेमाल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, टाइम तो नहीं वेस्ट कर रही। बहुत सारी चीजें, मैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही हूँ, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, जो भी। तो जो बिल्कुल मेरी जिंदगी से रिलेटेड चीजें हैं वो मेरे कंट्रोल में फिर भी है ना। आप लोगों को लग रहा होगा बिल्कुल ये चीजें कंट्रोल में है। अभी यहाँ एक लट्टू दिखा रखा है जो तेजी से घूम रहा है, तो वैसे ही तेज वो सर्कल की तरह है, बिल्कुल आउटर मोस्ट जो बिल्कुल एरिया है लट्टू का। आप सब बच्चों ने, स्पेशली लड़कों ने तो जरूर लट्टू चलाया होगा बचपन में, आई होप रियली कि सबने लट्टू चलाया है। तो लट्टू जब आप देखोगे जितनी स्पीड पे होगा उतना बैलेंस उसका अच्छा होता है।
लेकिन फिर भी जो बाहर का एरिया होता है थोड़ा थोड़ा डगमगाता है, या सबसे ज्यादा मूवमेंट वही होगी। तो अगर आप सोचें आप लड्डू के बिल्कुल एज पे हैं तो सबसे आपको बड़ी बहुत परेशानी होगी, झटके लगेंगे। अगर हम धीरे 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 अपने अंदर बिल्कुल उस लड्डू के सेंटर में आ जाए तो क्या होगा, देयर विल बी हार्डली एनी डिस्टर्बेंस। वो बिल्कुल स्टेबल होगा, जितनी तेज लड्डू होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल उसका कोर होगा या सेंटर होगा। इसी तरह हम हैं, जैसे कल आप लोगों ने देखा होगा हम लोग अपने अंदर गए और वहां हमने वो शांति का, या कुछ तो आप सब लोगों ने महसूस किया कुछ पल के लिए ही सही, कि वहां पे आप एकदम शांत हो गए, आपको बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स फील हुआ। तो वो कोर जो इनमस्ट कोर है मेरा, वहां पे कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। हर दम मैं जब भी चाहूँ वहां जाकर वो शांति, वो पीस, स्टेबिलिटी का एहसास मैं कर सकती हूँ। तो वो चीजें, वो हमारा कंट्रोल है। इसी तरह ये 3 सर्कल भी उसी चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि मैंने बताया था कि मैं अपना टाइम कैसे व्यतीत करूं, कैसे उसको अच्छे से यूटिलाइज करूं। करियर, जैसे आप लोगों का कंसर्न है कि अपना करियर बनाना है, चीजें सीखनी है, स्किल डेवलप करने अपने, तो आप अपना टाइम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, हेल्थ को संभाल पा रहे हैं कि नहीं उतने अच्छे से, वेट तो नहीं बढ़ गया है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, है ना। तो ये सब कंसर्न होते हैं हमारे जो लाइफ में होते हैं। वी शुड बी एबल टू कंट्रोल दैट। लेट अस सी, आर वी एबल टू डू दैट। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल हैं, वही चीजें बताइए जो मैंने आपको बताया कि ये चीजें मेरे कंट्रोल में। हमें लगता है हम कि कितने बजे सोकर उठें, खाने में क्या खाएं, वॉक पे जाएं, कितनी देर वॉक करें, एक्सरसाइज कौन सी करें, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें मेरे कंट्रोल में है। दैट इज व्हाट वी ऑलवेज अज्यूम कि वो हाँ मेरे कंट्रोल में है। बट कभी कभी क्या होता है, 5 बजे उठना है सुबह, मैंने सोचा अलार्म लगाया 5 बजे का, लेकिन घड़ी का अलार्म बंद किया और 2 घंटा और सो गए। इट्स वेरी कॉमन, होता है ना। एग्जाम टाइम में तो हम उठ जाते हैं, बट रूटीन में अगर हम सोचे 5 बजे उठना है, सूर्योदय से पहले उठ के नहा धो के वॉक पे जाना है, जॉगिंग करनी है, या ध्यान करना है जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, वॉट एवर। तो कई बार ऐसा होता है कि भैया घड़ी का अलार्म बंद हुआ और सो गए, है ना। तो हमें लगता है कि ये चीजें बहुत आसान है, पर ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। समय बीत रहा है, वॉक पे जाना है, गए कभी कभी नहीं गए, आज मन नहीं है, आज बारिश है, आज बहुत गर्मी है, हम लोग रीजंस ढूंढ लेते हैं ना करने के, है ना। खाने में क्या खाएं, एक तरफ हेल्दी फूड है, हमें पता है क्या हेल्दी है क्या नहीं है, तो जंक फूड, बर्गर, पिज्जा बहुत अच्छा लगता है ना। तो हम सब ये, दिस इज टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी की हम चाहते हैं कंट्रोल करना, बट फिर भी उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता। मुझे पता है इतने घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, क्या चीजें पढ़ना है, कौन सी किताबें खत्म करनी है टाइमली, बट दे रिमेन प्लान, वो प्लान में ही रह जाते हैं अक्सर, और वो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ऐसा क्यों, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट कि हम जो सोच रहे हैं हमें पता है ये अच्छा है, लेकिन हम फिर भी उसे नहीं कर पाते। लेट अस सी, एक्सप्लोर करते हैं क्यों ऐसा होता है। तो अब क्या आप लोगों को पता है कि हर दिन में, पूरे दिन भर में हमारे को 70,000 थॉट्स आते हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि इनमें से मैक्सिमम थॉट अप्रोक्सीमेटली 50% जो हमारे थॉट्स हैं, दे आर इररेलेवेंट, दे आर नॉट रिलेटेड टू द वर्क आई एम डूइंग। जो मतलब जो भी मैं काम कर रही हूँ उससे रिलेटेड नहीं होता, दिमाग कहीं भी घूम रहा होता है। हम कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बैठ के आपको प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, मे बी आई माइट बी थिंकिंग ऑफ समथिंग इररेलेवेंट, जो इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। तो 47% जो है ऐसे थॉट्स हैं जिनका हमारे काम से या उस समय पे, उस मोमेंट पे उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती, कोई रिलेशन नहीं होता, रैंडम थॉट्स। उसमें से 2/3 थॉट जो होते हैं, सरप्राइजिंगली इट इज नेगेटिव थॉट्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। टेक हार्ट, आप परेशान मत होइए, क्योंकि दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना। हमारे जो थॉट्स आ रहे हैं, रैंडमली आ रहे हैं, जैसे 2/3 थॉट्स ऐसे हैं जो नेगेटिव होते हैं, अनलेस वी डू समथिंग अबाउट इट। हम उसको बदलते नहीं तब तक ये रूटीन में ऐसे नेगेटिव थॉट्स ही ज्यादा हमारे हावी होते हैं। एंड दे आर द सबकॉन्शियस थॉट्स। वो थॉट्स ऐसे हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में से आ रहे हैं, इसलिए एंड आई डोंट इवन हैव एनी कंट्रोल। तो इनको रोकने के लिए मुझे अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। इट इज नॉट विदाउट एफर्ट कि मैं खुश रह पाऊं और पॉजिटिव थॉट्स मेरे अंदर आए। तो ये यही वजह है कि हम लोग जो चाहते हैं कि कंट्रोल जो मेरा अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी लाइफ में होना चाहिए, उसको पाना भी इज नॉट नेचुरल, इट इज नॉट ऑटोमेटिक। उसके लिए भी हमें एफर्ट करना पड़ता है। तो वी नीड सम ट्रेनिंग, आवर माइंड नीड सम ट्रेनिंग फॉर टू हैव अ पॉजिटिव थॉट्स ऑल्सो। पहले थॉट पॉजिटिव आएंगे तो ही हम पॉजिटिव एक्शन की तरफ, काम की तरफ जाएंगे कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, देन ओनली आफ्टर द थॉट्स द एक्शन विल कम।
अब हम ह्यूमन, हमारे जो काम काज होते हैं, हमारे जो लेवल है हमारे, ये हम 3 पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। मस्तिष्क के लेवल पे माइंड, इमोशंस या हमारी भावनाएं, एंड देन ह्यूमन क्वालिटीज। तो हमने कल देखा, हमने माइंड के बारे में देखा था हमने कि हमारा दिमाग जो है रैंडमली कई तरह से चलता है। कभी तो वो हमें बहुत थकान लगेगी, हमें लगेगा कि बहुत थॉट्स आ रहे हैं, बिना बिना बात पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं हम लोग, डल फील होगा, विल बी डिस्ट्रैक्टेड, अपने काम में हम अपना मन नहीं लगा पाते। बट वही कभी कभी हम लोग पॉजिटिव मूड में होते हैं, माइंड हमारा पॉजिटिव थॉट में रहता है, हम बिल्कुल फोकस्ड होते हैं अपने काम पे, फुल्ली कंसंट्रेटेड होते हैं और अलर्टली और फ्रेशनेस फील करते हैं। तो ये सभी के साथ में होता है। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप कौन से फेज में होते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो वी नीड सम ट्रेनिंग फॉर दैट। अब इमोशंस में आए, अपनी भावनाओं के बारे लेवल पे हम आए, तो ये सब भावना भी हर एक में हर एक कोई फील करता है। कभी कभी गुस्सा आएगा, हमें स्ट्रेस फील होता है, हम भी फील कि वो कैसे करेंगे काम, हमसे तो होगा ही नहीं। डिप्रेशन भी हो सकती है कभी कभी, है ना। एंड समटाइम्स बट वी आर सो बैलेंस्ड, हम बिल्कुल काम पीसफुल महसूस करते हैं, हमें पता है हमें क्या करना है और किस तरह करना है। वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन आवर इमोशंस एंड वी नो हाउ टू डू द वर्क दैट इज इन आवर हैंड। तो ये इमोशंस भी सभी के हैं जो वेरिएबल हैं, कभी इस साइड कभी उस साइड होता ही रहता है, ठीक है। एंड तीसरा लेवल हमारा ह्यूमन क्वालिटीज के लेवल पे आते हैं, जो हम कैसे वो बने। कभी कभी हमें लगता है कि हम लोग बहुत क्रूअली बिहेव करते हैं, हार्शली बिहेव करते हैं किसी के साथ में, वी आर सो डिटैच्ड, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द पर्सन मे बी हु इज माय कोलीग, या आपके जो फ्रेंड्स होंगे आपके, आपको ऐसा फील हो सकता है। तो इस तरह के इमोशंस या इस तरह के हमें लगता है कि इस तरह का बिहेवियर हमारा, या फिर कभी हम बिल्कुल वी आर सो काइंड, लविंग, फुल ऑफ करेज, और बिल्कुल पेशेंस के साथ में दूसरे की बात सुनते हैं, उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और पॉइज। तो ये हमारे ह्यूमन क्वालिटीज लेवल पे ये वेरिएबिलिटी हो सकती है। तो हमने देखा हमारे माइंड के लेवल पे, इमोशंस एंड ह्यूमन क्वालिटीज के लेवल पे, बिल्कुल मेरा इनर जो सेल्फ है उनके लेवल पे कैसी कैसी वेरिएशंस हो सकती हैं, एंड विच इज वेरी नॉर्मल, विच हैपन्स क्वाइट अ लॉट। अब हम क्या करें कि हम अपने जो हम ट्रांसफॉर्म कर पाए अपने आप को फ्रॉम द नेगेटिव साइड टू द पॉजिटिव साइड, बेटर साइड में, जो हम लोग जहाँ पे हम लोग वी आर फोकस्ड, अलर्ट, कॉन्फिडेंट, वी आर ऑलवेज बैलेंस एंड स्टडी, और हमें नेगेटिव थॉट्स ना आए। अगर किसी को हमारी जरूरत है तो वी हैव दैट लव एंड काइंडनेस इन अवर हार्ट, अपने काम को कॉन्फिडेंस से कर पाए और करेज के साथ में कर पाए। तो हु विल नॉट वांट दिस, सभी को ये चाहिए, लगेगा कि हाँ हमें ये चाहिए। तो इट्स अ जर्नी, ये एक दिन की बात नहीं है। We have to gradually train ourselves on the level of mind, emotions, and the human level to embark on the journey of transformation to become our best self. हम अपना जो बेस्ट अपने आप को बना सकते हैं, वो बनने के लिए एक प्रोसेस है जो हम ग्रेजुअली कर सकते हैं बाय डिफरेंट टूल्स दैट वी हैव इन हार्टफुलनेस। तो हम लोगों ने कल देखा था कि ध्यान किया था, हमने रिलैक्सेशन किया और ध्यान किया। ध्यान से क्या होता है, हमने अपने माइंड को रेगुलेट करने की प्रक्रिया को सीखा। अभी रेगुलेट तो आपने सीखा कि कैसे हमें रेगुलेट करना है, ताकि हम वी आर मोर रिलैक्स्ड, हम ज्यादा काम एंड कंपोज हो, और वी आर नॉट डिप्रेस्ड, वी आर फोकस्ड, वी आर फुल ऑफ कंसंट्रेशन। तो अपने माइंड को अगर रेगुलेट कर पाएंगे तो ये सारी चीजें बहुत आसान है। इवन आइंस्टाइन ने बोला था, who is supposed to be the most intelligent man on earth till now, उसने भी बोला था कि जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान भी होता है वो अपने माइंड का सिर्फ 10% ही यूज कर पाता है या करता है। he does not know how to use the rest of his mind। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना पोटेंशियल जो है छुपा हुआ है, जिसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। बट विथ मेडिटेशन वी आर एबल टू ब्रिंग दैट माइंड इनटू यूज, या हम उसको टैप कर पाते हैं, उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। आप देखेंगे व्हेन वी आर फोकस्ड, व्हेन आवर माइंड इज रेगुलेटेड, यू विल बी सरप्राइज्ड एट द वंडर्स दैट यू कैन डू, ऑल इफ यू कैन डू, है ना। अभी तक तो हम लोग अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। तो इट इज समथिंग यू विल बी, इट विल हेल्प यू इन ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपको कोई भी सिचुएशन है, इमरजेंसी में ऑन द स्पॉट आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, यू विल बी गाइडेड, यू विल कम टू करेक्ट डिसीजन इमीडिएटली, क्योंकि आपका माइंड इतना शार्प हो चुका है, इट कैन सी थ्रू, इट कैन नो कि ये करने पे ये होगा, ये नहीं करने पे ऐसा होगा। इमीडिएटली यू विल कम टू डिसीजन एंड टेक द वाइज डिसीजन, जो सही डिसीजन होगा वो आराम से आप ले पाएंगे। तो
दैट इज एडवांटेज दैट वी गेट बाय मेडिटेशन. तो इट्स अ मेडिटेशन इज अ टूल टू रेगुलेट योर माइंड, अपने दिमाग को जहां हम जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं सही ढंग से, तो हम उसको कर पाएंगे, उसको फुली इसको इस्तेमाल कर पाएंगे. दूसरा हमने बात की थी इमोशंस के बारे में, कि हम लोग कभी कभी बहुत लगता है कि वी आर एट अ लॉस, वी आर डिप्रेस्ड, समझ नहीं आता क्या करें, और बिल्कुल खराब लगता है, बहुत सारे इमोशंस है, गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है ना, ये आम बातें हैं. एंड आजकल के माहौल में और ज्यादा फील हो रहा है लोगों को. मतलब मे बी यू मस्ट हैव सीन योर फ्रेंड्स, घर पे आपको पेरेंट्स के साथ ऐसा लग रहा हो कि दे आर स्ट्रेस्ड आउट, बहुत तरीके की स्ट्रेस है ना. तो ये इमोशंस जो होते हैं दे बर्डन अस, ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस दे बर्डन अस. डेली हम लोगों को जो मिलना, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है रूटीन लाइफ में भी, हम लोग मेल जो है हमारे रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं आपके, उनसे मिलोगे आप, तो बहुत सारे हमारे अंदर जो है बदलाव आते हैं, इमोशंस आते हैं, दे बर्डन अस, वो हमारे ऊपर एक भारीपन क्रिएट करते हैं. तो उनके लिए वी हैव अ नेक्स्ट टेक्निक व्हिच विल डू टुडे, विल लर्न टुडे, इज रिजुविनेशन टेक्निक या क्लीनिंग टेक्निक. कैसे हमें ये इमोशनल बैगेज है, जो इमोशंस है जो हमारे को परेशान कर रही हैं, उनको हम कैसे हटा सकें, ताकि वी आर फ्रेश, वी आर एबल टू डू आवर वर्क इन अ न्यूट्रल, काम एंड कंपोज मैनर. तो हम आज दूसरी टेक्निक सीखी, सफाई या फिर रिजुविनेशन की टेक्निक. और तीसरा जो है ह्यूमन पोटेंशियल तक को परफेक्ट बनाना, जो हमारा क्षमता है उस लेवल तक हम परफेक्ट बन पाए, वो इनर कनेक्ट के थ्रू होता है, जो विल बी डूइंग टेक्निक अप टुमारो. तो आज हम सेकेंड टेक्निक पे आएंगे. पहले हम देखते हैं कि क्या है वो इमोशंस. सो व्हाट इज क्लीनिंग, या जैसे मैंने बोला रिजुविनेशन, या क्या करता है बेसिकली, वो जो हमारे इमोशंस की वजह से जो हमारे अंदर परेशानियां आ रही थी, जो we were feeling bogged down, we were feeling weight upon us, that it is neutralized by the effect of cleaning. सफाई से हम उसको हटा सकते हैं, उसके इफेक्ट को अपने ऊपर से हटा सकते हैं. We can unburden your emotional baggage and rejuvenate. We feel fresh and rejuvenated. आप क्या देख सकते हैं? So you can see a wall, एक दीवार दिख रही है जो गंदी हो गई है, एक दीवार क्रैक है, उसके आगे कूड़ा पड़ा है, कंकड़ पत्थर पड़े हैं, कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, प्लेट पे लेफ्ट ओवर फूड है, गंदी प्लेट है, मतलब है ना. तो ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, ये सब चीजें हैं जो जिनमें गंदे हैं किसी ना किसी सेंस में. एंड हियर व्हाट डू यू सी, कि आप इनको साफ कर रहे हैं, कपड़े को आप साफ कर रहे हैं, फर्श को साफ कर रहे हैं, यू क्लीनिंग बेसिकली द क्लॉथ्स और फ्लोर और फ्रिज को साफ करा जा रहे हैं. तो आप देख रहे हैं कैसे सफाई से यू कैन रिमूव दिस डर्ट. सो व्हाट अबाउट अस, हम इंसानों पे क्या चीज है वो जो दाग है हमारा, या जो डर्ट है हमारा, वो क्या है. लेट अस सी. सो फिजिकली अगर हम देखें, अपने शारीरिक तौर पे देखें, तो हमारी गंदगी क्या हो सकती है, पसीना आ रहा है, धूल मिट्टी चिपक रही है, पॉल्यूशन के से पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे ऊपर आ गए हैं, पसीना आ रहा है खेलने के बाद में. सो ऑल दीज थिंग्स आर फिजिकल डर्ट, है ना, जो हम आसानी से हटा सकते हैं. नहा लिया, कपड़े चेंज कर लिए, फ्रेश कपड़े पहन लिए, नहा लिया, दैट इज इट, एंड देन इट्स डन, है ना. बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. एवरीबडी नोज, ये हर एक को ये बात पहले से ही पता है. लेकिन अगर हम अपने इमोशनल लेवल पे आए हम, कि ये जो कभी आपने सोचा, तरह तरह की इमोशंस हम लोग वी अंडरगो, फेस करते हैं, फील करते हैं. इवन एक दिन में भी कभी कभी बहुत सारे इमोशंस, एक एंड से लेके, एक स्पेक्ट्रम से लेके दूसरे स्पेक्ट्रम तक हमें फील करते हैं हम लोग. तो उनका क्या असर होता होगा हमारे ऊपर, हमारे माइंड पे, हमारे ऊपर उनका क्या असर पड़ सकता है. लाइक फीलिंग्स ऑफ लव, यू फीलिंग टू मच एंग्री, या आपको डर महसूस हो रहा है, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, लोनली, दुखी हो रहे हैं, या बहुत एक्स्ट्रा खुश हैं, यू आर इन लव. तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज इमोशंस, उनका आप पे क्या असर पड़ता है, कभी सोचा आप लोगों ने? असर तो पड़ता ही है ना. और अगर आप सपोज कुछ इंसिडेंट हुआ था, या अभी जो हो रहा है, मान लो आप जो फील कर रहे हैं चीजों को, 10 साल बाद आपको क्या ये इमोशंस ऐसे ही फील होंगे, इंटेंसिटी वही रहेगी, या कुछ बदलाव आएगा? डेफिनेटली इट विल चेंज, है ना. तो आप ज्यादा समझदार हो पाएंगे, ज्यादा ऑब्जेक्टिवली उस चीज को देख पाएंगे. लेकिन जब जो चीज हो रही होती है, हम जिस सिचुएशन में हैं, इट रियली इम्पैक्ट्स अस अ लॉट. हम उसको बहुत मैग्नीफाई करके फील करते हैं, विच डिस्टर्ब्स अस अ लॉट, है ना. ये सभी लोग फील कर पाएंगे कि आपको बचपन में कभी कोई इंसिडेंट हुआ होगा जो उस टाइम बहुत बड़ा लगा होगा, लेकिन
अभी आप सोचोगे तो लगेगा अरे तो कुछ भी नहीं था, मैं इतना क्यों परेशान हुआ था या हुई थी, है ना? तो दैट इज अबाउट इट. सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एक रिसर्च, पब्लिश्ड रिसर्च है हार्टफुलनेस का, जो जर्नल में हो चुका है. इनफैक्ट मैंने और डॉक्टर नवीन ने भी एक रिसर्च किया था हार्टफुलनेस पे, कैंसर पेशेंट पे किया था. डॉक्टर साहब ने किया था, मैंने उसके बाद पेपर बस बनाया था. रिसर्च तो डॉक्टर साहब ने किया था, तो वो बाद में बात करेंगे. पहले हम इसकी बात करते हैं, रिसर्च के बारे में. तो इन्होंने क्या किया था, हार्टफुलनेस 2 ग्रुप लिए थे. एक कंट्रोल ग्रुप लिया था जो मेडिटेशन नहीं कर रहा था या हार्टफुलनेस को की प्रक्रिया से ध्यान नहीं करता था, कोई भी कंपोनेंट, ध्यान, सफाई कुछ भी नहीं कर रहा था, वो हमने कंट्रोल की तरह लिया. दूसरा ग्रुप लिया उन्होंने जो इंटरवेंशन ग्रुप था या मेडिटेशन वाला ग्रुप था. तो उनमें उन्होंने क्या क्या देखा कि बर्नआउट, प्रोफेशनल बर्नआउट. आपने ये टर्म सुना होगा कि इतना ज्यादा काम से परेशान हो गए कि यू फील बर्न आउट, यू फील अब हमें कुछ नहीं करना. दिस इज वेरी कॉमन. प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये सब चीजें होती हैं कि आप एकदम वो काम करते करते एकदम से यू फील बस बहुत हो गया, अब नहीं करना. तो प्रोफेशनल बर्नआउट. और उन्होंने फिर देखा लाइफ लॉन्ग, लाइफ की टेलोमेयर एक होता है डीएनए के अंदर, हमारा टेलोमेयर होती है. टेलोमेयर की जो लेंथ है उससे वो डिसाइड करती है कि किसी की लाइफ कितनी लंबी होगी. तो लॉन्जिविटी पे इस पे डिपेंड करती है टेलोमेयर की लेंथ पे. तो उन्होंने टेलोमेयर की लेंथ लिया, इमोशनल वेलबींग लिया, और साथ में उन्होंने एक और कुछ चीज दी थी, व्हाट इज दैट, में इमोशनल वेलनेस था. इमोशनल वेलनेस उन्होंने लिया था और टेलोमेयर की लेंथ ली थी और क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्होंने ली थी. तो उन्होंने जब ये चीजें की 2 ग्रुप में, एक कंट्रोल ग्रुप था जो मेडिटेशन नहीं कर रहा था, दूसरा मेडिटेशन वाला ग्रुप था. तो उन्होंने सब चीजों को देखा कि जो लोग ध्यान कर रहे थे या हार्टफुलनेस करवाया गया उन लोगों को, तो उन लोगों में बहुत ज्यादा चेंज आ गया. लाइक उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया, उनमें कामनेस, शांति की फीलिंग महसूस करना, क्लैरिटी ऑफ गोल, वो लाइफ में क्या चाहते हैं, उनके अंदर या आसपास के लोगों से, अपने फैमिली वालों से हार्मनी आई उन्हें, स्लीप की क्वालिटी, नींद उनको अच्छी आने लगी, दे आर फीलिंग मोर हैप्पी एंड जॉयफुल, पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा हो गई, नेगेटिविटी कम हुई उनकी लाइफ में या उनके थॉट्स में, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एंड एम्पैथी, टॉलरेंस जैसी क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटीज जो होती है, काइंडनेस जो होती है, all these were increased in the group who was doing, who were asked to do meditation. हार्टफुलनेस के तरीके से ध्यान जिनको कराया गया था उनमें इस हमें चेंज देखने को मिला. तो 12 हफ्ते का ये स्टडी था. दूसरा था उन्होंने इमोशंस, इमोशनल वेलबींग को देखा गया. उसमें जैसे एंगर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डर है, दुखी होना, जेलसी, एडिक्शन टू सम ड्रग्स और एनीथिंग, इट कुड बी टोबैको हो सकता है या ड्रग्स, कुछ भी था. तो इस तरह की चीजों को देखा गया कि ये इनमें क्या फर्क आया. उनमें भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज मिला. यानी जो लोग स्टैट्स को समझते होंगे वो समझेंगे पी वैल्यू वाज लेस देन 0.05, मतलब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया गया, जिसमें देखा गया कि सिग्निफिकेंट फर्क पड़ा, सिग्निफिकेंट चेंज आया उन लोगों में जो ध्यान कर रहे थे हार्टफुलनेस के तरीके से. सो दिस इज साइंटिफिक, scientifically it was proven, yes, it does have effect on our emotional well-being and साथ में टेलोमेयर लेंथ देखा गया उन लोगों में ज्यादा था, उनकी इम्यूनिटी वाज बेटर टुवर्ड मेडिटेटिंग. तो ऑल दिस थिंग्स वर एक्चुअली साइंटिफिकली डन एंड फाउंड वेरी गुड. तो जैसे मैं बात कर रही थी कि डॉक्टर साहब ने एक कैंसर पेशेंट्स पे किया था, सिमिलरली हमने किया था हार्टफुलनेस के तरीके से उनको ध्यान कराया गया, उनको क्लीनिंग एंड रिजुविनेशन कराया गया. तो कैंसर पेशेंट वो ऐसे थे जो बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे थे, जिन्हें पता था कि अब वो इलाज, देवर बियॉन्ड द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट अब उनका हो नहीं पाता. ऐसे पेशेंट थे वो लोग जिन्हें पता था कि हमें अब दे आर गोइंग टू डाई. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका क्या, उनकी कैसा इम्पैक्ट होगा उन पेशेंट्स पे. उन्हें पता था कि उन कैसी कंडीशन में वो है. ऐसे पेशेंट्स को लेकर हार्टफुलनेस कराया, उनको ध्यान कराया गया, रिजुविनेशन कराया गया, एंड यू आर सरप्राइज्ड. 3 महीने की स्टडी थी, 6 महीने की स्टडी थी. पेशेंट को हमें वो कराते थे और फॉलोअप में दोबारा बुलाते थे, हर बार काउंसिल करके फिर ये करवाते थे ध्यान, और फिर उनमें चेंज देखा गया. तो इट वाज रियली सरप्राइजिंग कि वो आराम से, दे बिकम सो काम, दे एक्सेप्टेड द सिचुएशन, और बहुत पॉजिटिव तरीके से, दे हैड नो ग्रज कि हमें ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मुझे क्यों हो गया, मैंने क्या बुरा किया, दूसरे को क्यों नहीं हुआ. लाइक ऑल दोस नॉर्मल सिचुएशन जो हम एक्सेप्ट नहीं करते नेगेटिव चीजों को, तो आती है, हर एक को आती है कि मुझे ही क्यों ऐसा हुआ. ऑल ऑफ देम, इट वाज, देयर वाज सिग्निफिकेंट चेंज मिला हमारे को स्टडी में. सिग्निफिकेंट
चेंज आया उन लोगों में, दे वर एबल टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन इन अ वेरी पॉजिटिव मोड, एंड दैट वाज रियली वेरी हार्डनिंग। बहुत अच्छा लगा था हमारे को कि ये ऐसी टेक्निक है कि वैसे लोगों में जिनको लगता है बिल्कुल जो हताश थे, जिन्हें था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो भी उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया पॉजिटिवली, एंड दे स्टार्टेड लिविंग देयर लाइफ इन अ पॉजिटिव मैनर। एंड बहुत सारे पेशेंट में इंप्रूवमेंट, पेन के लिए इंप्रूवमेंट हो गया, उनको जो बार बार दर्द का एहसास था, परेशानियां दूसरी दूसरी फिजिकल सिम्टम आते थे, वो सारे दूर हो गए। इट वॉज रियली नाइस, बहुत अच्छा लगा था। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ये चीजें जो हमारे ऊपर करती हैं। दिस नॉट थ्योरेटिकल, ये साइंटिफिकली ये चीजें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अब तो हो चुके हैं, ईईजी द्वारा ब्रेन में चेंजेस कैसे आ रहे हैं ध्यान से, और स्लीप पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीजें स्टडीज आ चुकी हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं, बट दिस वाज जस्ट बाय द वे जो मैंने आपसे शेयर किया। एनीवे, तो ये कल हम लोगों ने ध्यान सीखा था रिलैक्सेशन के साथ में, और दूसरी जो टेक्निक है रीजुविनेशन टेक्निक और क्लीनिंग टेक्निक, जो हम जिससे अपना इमोशनल बैगेज, जो हम बहुत डिफरेंट तरीके की इमोशंस अंडरगो करते हैं लाइफ में या हर दिन भर में, जिनका असर हमारे ऊपर होता है। कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया, उस टाइम तो झगड़ लिया, फिर पूरा दिन मूड खराब, या टीचर ने डांट दिया, आपको लगा रही मैं तो इतनी मेहनत से ये प्रोजेक्ट बनाया था और उनको पसंद नहीं आया, एंड यू फील सो डाउन, यू फील सो सॉर्ट ऑफ कि भैया ये क्या है, मैं तो और कर ही नहीं सकता कुछ भी, यू माइट गो इनटू डिस्पेयर, है ना। एंग्जाइटी भी हो सकती है, डिस्पेयर हो सकता है, बहुत तरह के इमोशंस आ सकते हैं। तो कैसे हम करें कि हम इनसे न्यूट्रल रहें और अपने काम को हमेशा बेस्ट तरीके से कर पाए। तो अब हम आज एक नया टूल सीखेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, एंड लेट अस सी कि क्या आप लोगों को महसूस होता है। तो मैं पहले आपको गाइड करूंगी, गाइडेड सफाई करेंगे, और उसके बाद में ध्यान वैसे ही करेंगे हम लोग जैसे अपने हृदय में जाके जैसे कल किया था, वो हम आपको गाइड करेंगे, गाइड बताते रहेंगे इंस्ट्रक्शन, वैसे ही आज हम शुरू करते हैं। तो सब लोग आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, ऐसी पोजीशन बैठे कि आप थोड़ी देर आराम से टिक के बैठ सकते हैं, बार बार आपको पोस्चर चेंज करने की जरूरत ना पड़े, और अपनी आंखें बंद कर लें। Please sit in a comfortable position. कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। अब हम हार्टफुलनेस तरीके से रीजुविनेशन या सफाई की प्रक्रिया को करेंगे। ये प्रक्रिया आपको एक्टिवली अपना विल पावर लगा के करना है। महसूस करें आपके पूरे सिस्टम से, पूरे शरीर से सभी जटिलताएं एवं अशुद्धियां पीछे से निकल रही हैं। सिर का ऊपरी हिस्सा से लेकर रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा और एक कंधे से दूसरे कंधे तक, ये पूरे एरिया से सभी जटिलताएं एवं सभी अशुद्धियां धुएं के रूप में निकल रही हैं। All the impurities and all the complexities from your whole body is going out in the form of vapors or smoke. जैसे जैसे अशुद्धियां आपके शरीर से निकल रही हैं, आप अपने आप को पहले से और शुद्ध महसूस कर रहे हैं। और जैसे जैसे जटिलताएं आपके पूरे शरीर से
धुएं के रूप में निकल रही हैं। आप अपने आप को सरल महसूस कर रहे हैं। Becoming pure and simple. शरीर की सभी कोशिकाएं, सभी हिस्से से जटिलताएं एवं अशुद्धियां निकल रही हैं। सिर के पिछले हिस्से, गर्दन, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से तक इस पूरे एरिया से धुएं के रूप में सभी जटिलताएं एवं सभी अशुद्धियां निकल रही हैं। अब इस प्रक्रिया को और तेजी से होने दें। अब आपको अपने हृदय में वैक्यूम या हल्कापन महसूस हो रहा है और आप दिव्य स्रोत से जुड़ चुके हैं। दिव्य स्रोत से लाइट या रोशनी आपके हृदय को भर रही है। और सभी जटिलताएं एवं अशुद्धियां पीछे के रास्ते से धुएं के रूप में निकल रही हैं। दिव्य ऊर्जा सफाई की प्रक्रिया में आपकी मदद कर रही है। सभी जटिलताएं एवं अशुद्धियां आपके शरीर के कण कण से, हर एक हिस्से से निकल रही हैं। आप एकदम पवित्र, शुद्ध एवं सरल हो गए। दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर में सामने की ओर से जो प्रवेश कर रही थी, पूरे शरीर में बढ़ गई है। सभी कोशिकाओं, शरीर के सभी हिस्से में विद्यमान हो गई। You become pure and simple, like a ball of light. दिव्य ऊर्जा से आप पूरी तरह शुद्ध एवं पवित्र हो गए हैं। हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अपना ध्यान हल्के से अपने हृदय की ओर ले जाएं, जहां दिव्य ऊर्जा, ईश्वरीय प्रकाश, नूरे इलाही पहले से ही मौजूद है, जो आपको अपनी ओर खींच रही है। अपने हृदय की गहराइयों में जाएं। कृपया ध्यान शुरू कीजिए। Please start meditation.
That's all. बस कीजिए अपनी आंखें धीरे से समय लेते हुए खोलिए।
जो कुछ भी महसूस हुआ उसे आत्मसात करिए। कुछ नहीं, वो स्टूडेंट देखने के लिए। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? अभी किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा नहीं है। अच्छा, ठीक है। नहीं लिखा। कोई स्टूडेंट अपना शेयर करना चाहते हैं एक्सपीरियंस, तो आप अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज हमने जो सीखा, आत्मिक क्या लीडरशिप क्या हो गया, अपने लीडर खुद बनना, मतलब अपने अंदर से ही आपको ऐसी क्षमता मिले कि आप किसी भी सिचुएशन से, हमेशा परिस्थितियां जिंदगी में बदलती रहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको हम पढ़ा दें सिखा दें कि ये लीडर होता है, लीडरशिप ऐसे करनी है। बाहर आप देखेंगे हमेशा, तो कभी आपको कोई इंस्पिरेशन मिल सकती है, कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अपने अंदर ही हम वो क्षमता डेवलप कर लें, तो कैसी भी परिस्थिति हो, आप हमेशा अपने अंदर से ही वो इंस्पिरेशन, वो क्वालिटी आप में है, आप उससे यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और जो चीज आप चाहते हैं वो आप उसको हासिल कर सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को ये स्किल, क्या कहते हैं, टूल आज जो हमने सिखाया आपको पसंद आया होगा, और आप अपनी जिंदगी में इसको उतारने की कोशिश करेंगे। और फिर कल हम मिलते हैं आपसे इसी समय। अब बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कल से हमारा जो कार्यक्रम जो शुरू हुआ, कल ग्रेटिट्यूड के बारे में बात हुआ, और आज इस तरीके से हमने जो डिस्कस किया मेडिटेशन, उस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। क्योंकि आजकल जो पेंडेमिक है और इस समय तमाम तरीके की रीमास चलती रहती है, घबराते रहते हैं हम एक जगह पर कन्फाइंड प्लेस पर। तो स्टूडेंट से अपने से सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप जहां भी रहें, जिस जगह भी रहें, सबसे पहले जो है कि घुमा फिरी बिल्कुल बंद कर दीजिए, वहीं रहें घर में। और जो नेगेटिव जितनी भी बातें आ रही हैं आपके अंदर, उन नेगेटिव बातों को नहीं सोचिए, पॉजिटिव सोचिए कि अच्छा क्या हो रहा है। जितना आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव अप्रोच आएगी आपके अंदर की ऊर्जा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और जो एनर्जी लेवल बढ़ता है वही आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो जब हम किसी परेशानी में फंसे होते हैं, परेशान होते हैं, और जब हम दुखी हो जाते हैं, तब हमारी कार्य करने की क्षमता, वर्किंग कैपेसिटी और गिर जाती है।
लेकिन अगर हमारे सामने एक लक्ष्य होता है, हमारी एक सोच होती है कि नहीं, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ और मैं कर पाऊंगा, तो ऐसे ही इस परिस्थिति में जो विकराल परिस्थिति है, पता नहीं चल रहा क्या होगा, लेकिन हमें पता है कि हम जीतेंगे। और इसी इच्छा के साथ अगर हम सभी चीजों को ध्यान रखेंगे, अपने शरीर को स्वच्छ रखेंगे, सही रखेंगे, ऊर्जावान रखेंगे, और जो कल से सर ने और मैडम ने बताया कि किस तरीके से अपने शरीर के अंदर हम मजबूती लाएं, ऊर्जा को बढ़ाएं, नेगेटिविटी को घटाएं, बॉडी क्लीनिंग कैसे करें, तो इसको हम और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स उसको अपनाएंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसका बहुत हमें फायदा मिलेगा। कल का भी सेशन है, आपको आज और कल में जो कुछ सीखा उसके आधार पर कल भी जो सीखेंगे उसके आधार पर भी अगर कोई किसी को क्वेरी होती है, कुछ बात पूछना हो, तो आप कल पूछ सकते हैं। कल हमारा सेशन है, सेम टाइम, कल 8 तारीख में फिर सेशन होगा। सबको धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, उनको जाने दो।